जी एक शंका उत्पन्न हुई है। आप कहते हो कि अपना स्वरूप इस देह से, इस शरीर से अलग है। तो इस देह से अलग अपने स्वरूप का अनुभव कैसे करें? हम जानें कैसे कि ये हम देह से अलग है, पूर्णतः अलग है? ये कैसे जानें? ये कैसे सिद्ध होगा? नारायण नारायण। आपने ये पूछा कि हम अपने आप को शरीर से अलग कैसे अनुभव करें। आप अपने अनुभव की तरफ ध्यान दो। आपको अनुभव करना नहीं है, आपका अनुभव पहले से है। आप ध्यान दोगे तब पता लगेगा कि अपना अनुभव है क्या। अपने अनुभव का भी अपने को पता नहीं, ये दशा अपनी हो चुकी। आप विचार करके अपने अनुभव की तरफ ध्यान दो विचार सहित कि अपने से कोई अलग है, उसको अपन ले सकते हैं और त्याग सकते हैं। क्या अपने आप को त्यागने का कोई उपाय है? अपने आप को त्याग सकते हैं क्या? नहीं। अब आप देखो कि अब ये अपने अनुभव में भ्रम हुआ है। भ्रम से जितने जो शरीरधारी है वो भ्रम से सब के सब जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर को अपना आपा मानते। अब स्थूल शरीर को अपना आपा मानते हैं, जिन मान्यता से अपने को बहुत दुख भोगना पड़ता, फिर भी मानते ही रहते। अब आप विचार करो कि जागृत अवस्था में अपना आपा शरीर के साथ में अनुभव होता है। जिस देश में शरीर है उस देश में ही अपना आपा है, क्योंकि अपना आपा निराकार है। निराकार के लिए अलग स्थान जगह नहीं चाहिए, शरीर देश में ही अपन रहते। अब जागृत अवस्था में अपना आपा शरीर के साथ शरीर रूप प्रतीत होते हैं और वो मान्यता से अपने को शरीर की खराब खराब दशाओं का भुगतान करना पड़ता है। अब आप विचार करिए कि आप शरीर को छोड़ करके सपन देखते हो। शरीर की वही दशा वही शरीर की दशा का अपने को तिल भर भुगतान नहीं। यह आपका अनुभव है कि नहीं? अब शरीर स्थूल को आपने त्याग दिया है, धर दिया है, घर की खाट पर धर दिया और आप अलग हो गए। और आप अलग हो करके आपके पास शरीर से अलावा और कोई सामान है
जिस हैवान से आपने सपन तैयार किया और जो सपन में अपनी दशा प्रतीत होती है, उसके नाप और नुकसान का भुगतान करती। तो आपने स्थूल शरीर को त्याग करके कल्पित शरीर को तैयार किया है, तो आपने त्यागा है, तो आपसे अलग है तभी त्यागा जाए। और फिर कल्पित शरीर को त्याग करके आप सुषुप्ति में अपने आप को शरीर रहित अनुभव कर रहे हो। स्थूल शरीर सहित आप अनुभव करते, तब स्थूल शरीर के दशा का भुगतान करते, और स्थूल शरीर रहित होकर के आपने अनुभव किया सपन में, तो सपन में कल्पित शरीर प्रतीत होता, उनकी दशा का भुगतान करते। और सुषुप्ति में आपने कल्पित शरीर का भी त्याग कर दिया, तो त्याग करके आपने आपको देखा, शरीर का त्याग करके अपने आप को देखा, तो अपने आप में कोई नुकसान रंस मात्र है ही नहीं। तो अपना नुकसान जानने से दुख होता है। तो सपन में कोई सुषुप्ति में दुख होता है क्या? नहीं होता है ना। तो अपना आप शरीर त्याग करके देखा है कि अपना आप है कैसा। आपने शरीर से अलग करके अपना आपा देखा, तो अपने आप में कोई बीमारी है ही नहीं, और होने की संभावना ही नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। ऐसा अपना आपा है। आप त्याग करके देखा तो पता। जैसे पानी और दूध अलग अलग बर्तन में है, तो बिल्कुल दूध पानी रहित अनुभव में आएगा, और साथ मिला दिया तो पानी सहित अनुभव में आएगा। तो आप शरीर को त्याग करके अपने आप का अनुभव किया है। जब पता लगा कि अपना आपा कैसा है कि जिसमें कोई तरह की बीमारी है ही नहीं। अब आप देखो कि ये शंका हो जाए कि हम शरीर से अलग है, या शरीर की ही दशा तीन होती है। तो ये शंका हो जाए कि हम शरीर से अलग है, या शरीर की ही हम शरीर है और शरीर हम है, और हमारी ही शरीर रूप से ही तीन तरह की दशा होती है। यह शंका अगर हो जाए तो इसी शंका निवारण कैसे करें? तो आप देखो, इसी शंका का आपने बिल्कुल अलगपन के अनुभव का आपको विचार करोगे जब स्पष्ट हो जाएगा कि आप शरीर से अलावा जो वस्तु है, बहुत से वस्तु है, गाड़ी मोटर मकान रास पीस वस्तु व्यक्ति, अनेक तरह की वस्तु, छोटी बड़ी अनेक तरह की वस्तु है। वो अनेक तरह की वस्तु को समझते हैं क्या? नहीं। वो बनाते तब बन जाती और चलाते तब चलती। उसके कभी चलने का संकल्प होता है क्या? अब आप देखो कि अब अपने शरीर की तरफ देखो। अगर शरीर और गाड़ी
एक जैसी वस्तु है तब तो गाड़ी को संकल्प नहीं हो तो शरीर को संकल्प नहीं हो सके। अब आप इधर देखिए कि अपने सामने शरीर पैदा होता है, चाहे मनुष्य का हो, पशु पक्षी किसी का ही हो, शरीर जितना होता है उसका सबका अपने को अनुभव है कि अपने सामने वो पैदा होता है। जैसे गाड़ी मोटर है, वो जो कुछ है, कपड़ा लता मकान है, जो कुछ है वो अपने सामने, मनुष्य के सामने ही बनता है और सामने ही चलता है, सामने ही नष्ट होता है। ऐसे ही जो शरीर है वो शरीर इसी की तरह अपने सामने पैदा होता है। पहले नर के शरीर में फिर दूसरे शरीर का बीज पैदा होते। अब बीज पैदा होते हैं तो कोई वस्तु बनती है तो सामग्री होती है तब बनती है कि बिना सामग्री बन जाए? सामग्री तो चाहिए, सामग्री चाहिए ना। तो अब नर के जो पेट में कोई मशीन है, जिस मशीन से नर अलग शरीर का बीज बनते, वहाँ उस मशीन में कौन सा सामान डालते हैं? वो अपन डालते हैं, कोई दूसरा डालते हैं? अपने डालते हैं, भोजन करते हैं। अब भोजन करते हैं, पानी पीते, और उसका बीज बनते हैं शरीर का, फिर शरीर बनने के लिए। और वो बीज अपन ही जहाँ मशीन लगी हुई है नारी के शरीर में, वहाँ वो बीज डालते, वो सामान डालते। और वो तो बीज है, बीज का वृद्धि हो करके बढ़ते 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 शरीर जितना बढ़ जाते हैं वो बीज, तो कुछ तो सामान मिलते हैं तब बढ़ते हैं ना। तो वहाँ नारी के शरीर में कौन सा सामान जाते, वो सामान नर नारी अपन ही तो डालते हैं, क्या और डालते कोई? अपन ही तो डालते हैं। तो अपने को पता तो है कि वहाँ ही भोजन पानी डालते हैं, और क्या है? भोजन। तो अब भोजन पानी दूसरे जड़ पदार्थ है, इसी तरह जड़ है या कोई रोटी कभी संकल्प करती है? नहीं, जड़ है। जड़ है ना, बिल्कुल। अब जड़ सामान से बना हुआ गाड़ी और जड़ सामान से बना हुआ शरीर, तो शरीर और गाड़ी में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं, दोनों ही पंचभौतिक है। दोनों ही पंचभौतिक है। अब शरीर को चलाने वाला जैसे गाड़ी को चलाने वाला दूसरा है, तो ऐसे ही शरीर को चलाने वाला दूसरा है, जो जिसके संकल्प होता है, जो चलाना जानते हैं, जो बनाना जानते हैं, जो बनाते हैं, चलाते हैं और नष्ट भी करते हैं। अब सारा काम करते हैं शरीर चलाने का, वो बिल्कुल अपना अनुभव है कि शरीर जड़ है, शरीर कुछ नहीं समझते, शरीर को चलने का संकल्प कभी होना संभव भी नहीं है, और संकल्प करना है, करते हैं चलाने का, वो शरीर से अलग है। जैसे गाड़ी से अलग है, तो शरीर और गाड़ी एक ही वस्तु है, तो गाड़ी से जैसे अलग है, जैसे ही शरीर से अलग है। और वो अलग है, वो कौन है, वो अपने को पता कि हम संकल्प करते हैं शरीर चलाने का, जैसे गाड़ी चलाने का संकल्प अपन करते हैं, कोई और करते? अपन ही करते हैं। तो ऐसे ही शरीर चलाने का संकल्प अपन करते। तो चलाने वाला तो शरीर को बनाने वाला, चलाने वाला तो इनसे अलग
और वो कौन गया? अपन। तो अपना अनुभव है कि नहीं कि अपन शरीर से अलग है? पर अपने अनुभव की तरफ अपन ध्यान ही कभी नहीं दिया। और ये बात हम कभी करते हैं तो कभी ध्यान नहीं दिया तो ये बात हमको अटपटी लगती। और इसमें निचोड़ आप एक बार नहीं 1000 बार करके इसका निचोड़ देखो, यही निचोड़ निकलेगा कि शरीर से हम अलग है। बनाने वाला तो सदैव अलग ही होगा। बनाने वाला और चलाने वाला अलग है। अब कोई कहे कि शरीर नष्ट हो जाए पचे कण आन कयो हो के हूँ शरीर छोड़ गयो, कण आन कयो। अब कण आन कयो कि नहीं, क्या उन्हें अड़ीकना पड़े? वो तो खुद नहीं जाने तो कौन आन के आप किंगोई घर नहीं जाना तो कोणी कह के वो फलाने वो घर है ना अपन ठा पड़े। पर आपने घर में आप किन्नी अड्डी कहाँ के भाई वो घर किंगो है। तो अब कणी के अपना अनुभव है। आप किसी रूप से देखोगे तो अपना अनुभव है शरीर से अलगपन का। अब आप देखो कि 3 विभाग अपने सामने प्रतीत होता है अपने अनुभव से। कि एक तो जो बने हुए दिखाई देते हैं, शरीर है, गाड़ी है, मोटर है, कोई ये है ना, ये बने हुए दिखाई देते। ऐसे से अलग अपने को अनुभव आते कि ये बनाना और ये चलाना और नष्ट करना, ये बनाना चलाना जानते हैं, उस जानकारी से बनते हैं चलते। ये अपना है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं? जानकारी से होता है, जानकारी से ये चलते। तो अब दूसरा ये जानकारी, और अब जानकारी अपने जानकारी उत्पन्न करने वाला कौन है? कण ही क्यों हो चलावणो, वो कण ही क्यों, वो आपन अनुभव है का कि नहीं पूछना पड़े कि कण ही क्यों। अपन सीखा कोई दूसरे सीखा है? अपन ही सीखे, अपन सीखा है। तो अब अपन उससे पहले थे कि नहीं थे? पहले थे तभी तो सीखा है। तो अब अपन पहले और अपन से उत्पन्न हुआ है ये बनाना और चलाना, ये जानना अपने से उत्पन्न हुआ है। और उस जानने से जाने जिंदा बने कंपनी जानी बन जी, जाने जिंदा बने और बस जाने जिंदा चले। तो अब ये बनने वाला चलने वाला तीसरे नंबर में लगता है। पहले अपन और अपन बनाना और चलाना सीखा, वो जानना बनाना चलाना और जानने से उत्पन्न हुआ है ये सब गाड़ी मोटर शरीर आती, ये जानने से उत्पन्न हुआ। तो ये तो अपने बाद में तो अपना पोता है कि नहीं? ये तो तीसरी पीढ़ी है कि नहीं? तो तीसरी पीढ़ी वाला अपन कैसे हो जाए?
पहले अपन और फिर अपन ने जाना, फिर जाना ये दूसरी पीढ़ी, फिर जान के बनाया। जान के बने ये तीसरी पीढ़ी, बना स्वभाव तीसरी पीढ़ी। हम्म, तो ये तो जो शरीर गाड़ी मोटर आदि जो दिखाई देते हैं ये तो तीसरी पीढ़ी में है नहीं है? तो अपन कैसे हो जाए? वो तीसरी पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी, उनसे पहले जानना हुआ। जानना पहले हुआ ना, फिर बनाना हुआ। तो उससे तो जानना पहले था, तो वो तो पैदा भी जानने के बाद में हुआ है ना। और जानना अपन सीखा है, तो वो तो जानना तो अपने बाद में पैदा हुआ है। तो वो अपन कैसे हो जाए? अपना बेटा अपन से अलग नहीं है क्या? अलग। और पोता तो फिर उनसे ही बाद में पैदा हुआ है। फिर अब आप विचार करके देखो कि अपना अनुभव है शरीर से अलगपन का, जिस अनुभव को ठुकरा करके और शरीर को अपना आपा मानते और इसी मान्यता से कितना दुख भोगते, नहीं भोगते क्या? भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं। अब सुख तो दोनों भोगते। अब बात इसमें एक और रहस्य है, वह थोड़ा ध्यान रखना कि जो जो भोग है ना, भोग दुखी है, सुख भोग नहीं है। आप गहरा विचार करके देखो ना, तो भोग दुख मात्र है, सुख भोग नहीं है। जैसे अब एक पलोट है, पलोट पहले से सिद्ध है या अपन बनाया है? पहले से सिद्ध है। अब मकान अपन बनाया, चाहे कैसा भी बनाया है, बनाया अपन। अब मकान बना दिया पलोट पर, तो देखते हैं तो मकान दिखते हैं, पलोट तो उसके ओठ में छिप गया, मकान नहीं दिखेगा ना। तो बात ये है कि ये मकान बनावटी, पलोट बनावटी नहीं है। पलोट का तो अनुभव नहीं होते हैं मकान के कारण। मकान की ओट में पलोट छिपा हुआ है, बाकी पलोट बनाया नहीं है, बनाया तो मकान ही है। जैसे दुख उत्पन्न होने वाला दुख ही है। अब सुख तो अपना स्वरूप है, पर दुख की ओट में उस सुख का अनुभव नहीं होता। जैसे भूख से दुख हुआ, तो अब दुख की ओट में अपना सुख स्वरूप छिप गया। अब भोजन ने क्या किया है? भोजन ने कुछ सुख को उत्पन्न नहीं किया है, भोजन ने तो केवल इतना ही किया है कि भूख मिटा दिया। इतना ही काम है भोजन का, गति के इतना ही। और भूख से दुख हुआ, तो भूख से दुख हुआ तो भूख मिटा दी, तो दुख किसी का आश्रय रहे, तो फिर दुख गया। तो दुख गया तो फिर क्या है कि अब दुख भूख गई, अब क्या है, जो अपना आपा भूख के ओठ में जो छिपा हुआ था, इतने ओठ मिटी, बाकी ओठे बहुत है, वो भोजन से नहीं मिटती।
इतनी और तो मिटिए, तब वो दुख रहित अनुभव होता है। क्योंकि दुख भूख से होता है, भूख मिट गई तो दुख रहा नहीं, तो दुख रहित अनुभव होता है। वो दुख रहित अनुभव हुआ है, वो दुख रहित पैदा नहीं हुआ है, तो सुख पैदा नहीं हुआ है। पैदा दुख होते हैं, निवृत्त दुख होते हैं। तो भोग दुख है, सुख भोग नहीं, सुख तो अपना स्वरूप है। इसीलिए भोग केवल दुख ही है, और वो अपने को इसी कारण ही भोगना पड़ता है कि अपन अपने को शरीर मानते। तब शरीर के नष्ट करने वाला आते हैं, तब अपने नष्ट करने वाला मान करके हम उससे दुखी होते और उसको मिटाने में लगे रहते। भूख मिटाओ, प्यास मिटाओ, सर्दी मिटाओ, गर्मी मिटाओ, बीमारी मिटाओ, मिटाउन हारूंगे, सामग्री जोड़ो, इतनी सामग्री हुई जिंदा वो मिठी भी में जोड़ो, इसमें रात दिन लगे रहते। अब आप विचार करके देखो तो बिल्कुल अपना आपा शरीर से अलग स्पष्ट अनुभव में आते, और हम विचार करके देखते ही नहीं है और दुख भोगते जाते। अरे लरडी लारे कुत्ता तोड़ दी, खाएगा खासा, अरे भागो ले, पता ही नहीं कि हमारी क्या दशा हो रही है। भागोले मतलब जुगाली करती है, जुगाली करती है। और अब मेरी क्या दशा है पता ही नहीं। और कौन मेरी दशा कर रहे हैं। और कम से कम बकरी को कोई खाते हैं ना, तो वो बार तो करती है, पुकारती है कोई छोड़ाओ छोड़ाओ छोड़ाओ, लड़ी नहीं पुकारती, वो तो उगाली करती रहती है। तो ये दशा हो गई। अब आप बताओ कि अनुभव कैसे नहीं हो रहा है। अपना अनुभव स्पष्ट है, पर अपन अनुभव की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने अनुभव को अपन काम नहीं देते। और जिस काम लेने से ऐसा नहीं कि नहीं काम ला तो आप नो केले, उस काम नहीं लेते, तो जिन अनुभव के बिना अपन अपने को देह रूप जानते, और देह रूप जानने से देह की दशा की सारी बीमारियां देह को नष्ट करने वाली है, वो अपने नष्ट करने वाली प्रतीत होती है, और वो दुख भोगना पड़ता है। और ये विचार प्रकट कब होते हैं कि पहले तो अपनी जो मान्यता की एक धारा बनी है, उस धारा के हिसाब से अपने को पता ही नहीं कि ये मान्यता झूठी है कि सच्ची है। अपन सच्ची ही मान्यता है, ऐसे अपनी मान्यता बनी रहती है और दुख भोगते रहते। अब मनुष्य जन्म ये शरीर मिला है, तब जो महापुरुष जिन्होंने अपने अनुभव पर विचार किया है और अपने अनुभव को प्रकट किया है, और अनुभव को प्रकट करके अपना देह अभिमान नष्ट कर दिया है, मैं देह रूप हूँ यह मान्यता नष्ट कर दिए, वो मनुष्य दूसरे मनुष्य को कहते हैं कि तुम क्यों दुख भोगते। यह किसी की मौत है तुम भोग रहे हो, यह किसी की भूख है, किसी की प्यास है, किसी की सर्दी, किसी की गर्मी, किसी की बीमारी, किसी का जन्म, किसी का मृत्यु, यह किसी की 1,84 जूनियाँ, यह किसी के रहने का स्थान है नर्क। कौन रहता है नर्क में। ये सारी बीमारियां संसार की, और तुम अपनी मान करके कितना दुख भोगते। तुम विचार करके देखो, तुम देखो अपनी तरफ,
आंख मींद करके दुख भोगते मत जाओ, आंख खोल के देखो, अपने विचार की आंख खोल करके देखो। इसी आंख से नहीं दिखे, ये तो संसार देखने, तब चेत हो जाते मनुष्य, ओहो इतना दुख बिना हुए भोगना। तब वो युक्ति बताते हैं सतगुरु, उस युक्ति से अपने आप को देख लेते, तभी तो स्पष्ट अपना आप शरीर से अलग अनुभव सिद्ध है। इसीलिए आप अपने अनुभव को क्यों ठुकराते? अब सुषुप्ति में आपने संसार रहित देखा है। दो तरह के संसार है, एक तो व्यवहारिक संसार, एक कल्पित। दोनों संसार रहित अपने आप को सुषुप्ति में देखा। फिर जागने के बाद अपना आपा शरीर के साथ में अनुभव में आया, क्योंकि साथ ही रहते, निराकार है, इसकी जगह अलग चाहिए नहीं। अब फिर वही मान्यता, अरे विचार तो करो कि अभी अपन क्या देख रहे थे? अभी अपन अलग करके अनुभव किया है, अलग करके चाख लिया कि इसी जहर के साथ में मिला हुआ है, तब ये जहर प्रतीत होता है और ये इमर्थ है। अलग करके देखा तो पता लग गया कि ये तो इमर्थ है, तो ये जहर जैसा खारा क्यों लगता है? तो पता तो लग गया कि इसी के साथ में खारा लगता है। तो अब आपको विचार करना चाहिए। देखो, एक दृष्टांत देते कि ये बिल्ली होती है ना, ये कभी कभी चूहे को पकड़ती है, पकड़ करके उस चूहे से खेलती है, पकड़ करके जल्दी मारती नहीं, छोड़ती है। तो वो नावे के बल पकड़ दे, बल छोड़ दे, बल बनाओ, बल पकड़ दे। अब आप देखो कि चूहे की मौत और वो चूहे की मौत बिल्ली का खेल है कि नहीं? तो आप विचार करके देखो कि ये चूहे की मौत बिल्ली का खेल किस कारण से? आप विचार करके देखो तो पता लगेगा कि इसी कारण से है कि बिल्ली ऐसा जानती है कि चूहा मेरे से अलग है। इसी मान्यता के कारण चूहे की मौत बिल्ली का खेल, यही मान्यता कारण है ना। अब आप आगे थोड़ा विचार करो कि जड़ शरीर जिसका नाम चूहा, उससे जड़ शरीर को चलाने वाला चेतन उस शरीर से अलग नहीं है क्या? अलग। तो फिर बिल्ली से चूहा अलग है और अलग जानते हैं, तब होता है खेल। और चेतन का, चूहे की मौत चेतन का खेल क्यों नहीं बन जाए भाई? बिल्ली का खेल कैसे बन गया? जैसे बिल्ली चूहे से अलग है, जैसे चेतन भी चूहे से अलग है कि नहीं?
तो बिल्ली का तो चूहे की मौत खेल बन गया, और वो चूहे की मौत चेतन का खेल क्यों नहीं बन जाए भाई? पर बात क्या है कि जैसे चूहे बिल्ली से चूहा अलग है, जैसे ही चेतन से चूहा अलग है, पर बिल्ली जानती है कि चूहा मेरे से अलग है, और चेतन जानता नहीं है कि चूहा मेरे से अलग। यही फर्क है का, और कोई? चूहा मतलब शरीर। शरीर। तो अब क्या है कि गाड़ी टूट जाती है तो ड्राइवर अपने को टूटा हुआ मानते हैं क्या? नहीं। राजी होते, अरे भैया मर जान भाग जान बन, गाड़ी भागने में हजियो। सही। अब शरीर को चलाने वाला चेतन शरीर से अलग नहीं है क्या? अलग। तो फिर शरीर भाजने को अपना भाजना क्यों मानते हैं? तो ये मानना झूठा है कि नहीं? झूठा है। पर इसी कारण से मानना होता है कि अपने को ज्ञान है ये कि हम शरीर से अलग है, गाड़ी से, पर यहाँ ज्ञान नहीं कि मैं शरीर से अलग हूँ। तो ज्ञान नहीं है, कारण क्या कि अपने अनुभव की तरफ विचार नहीं करते। विचार करे तो जैसे गाड़ी अपने से अलग अनुभव में है ना, जैसे ही आप विचार करोगे तो आपको जैसी गाड़ी अपने से अनुभव दिखते जानने में आती है नहीं, जैसे ही शरीर अपने को अनुभव में जानने में आएगा। तो गाड़ी टूटने से राजी होते हैं कि बचा होगा ना, लोग मानते नहीं मानते? तो ऐसे ही शरीर टूटने के बाद अपना बचाव मानेगा। पर अपने अनुभव की तरफ देखते ही नहीं। और ये पक्की बात है कि 84 लाख जूनियों में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता है? कि जब अंधेरे में रात में कहीं स्थान पर भ्रम है भूत का, वो एक स्थान यानी कोई पेड़ को देख करके भूत जान लिया। अब वो भ्रम में पड़ा हुआ पेड़ को भूत जान लिया तो वो आगे यथार्थ जाने के लिए मेहनत करेगा ही नहीं, क्योंकि उनका तो निश्चय है कि वो भूत है। फिर क्या क्या कोशिश करे? पर अगर कोशिश करे तो जान सकता है कि यह कोई पेड़ है। जैसे कोई प्रकाश करके देखे या थोड़ा थोड़ा नज़दीक जा करके देखे, या कोई और किसी को बुला ले कि 2-4 जना वे, तो फिर मन में मजबूती रहती है। तो फिर ऐसे करके अगर किसी तरह की वो कोशिश करे तो वो भ्रम निकाल सकता है। पर वो कोशिश करे किस आधार पर? उसने निर्णय कर लिया कि भूत वो। तो इसी तरह 84 लाख जूनियों में सब के सब अपने को शरीर मान करके निश्चय कर लिया कि मेरा जन्म हुआ है, मैं ही भूखा हूँ, मैं ही प्यासा हूँ, मैं ही सर्दी गर्मी से मर रहा हूँ, मैं ही बीमार हूँ, मैं ही मरूँगा। यह निश्चय करके बैठ गए। और
फिर शरीर बदलते हैं, शरीर की दशा बदलती है, भोगते जाते हैं। नरक आदि में खराब दशा होती है शरीर की तो ज़्यादा दुख होता तो ही भोगते रहते। अब मनुष्य जन्म में आने पर तो ये दुख कटना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य को कहते हैं कि भाई तू अनुभव की तरफ ध्यान दे, तू शरीर नहीं है, तू अपने को शरीर मान रहे है, यह तुम गलत मान रहे, और इस मानने से तुमको 84 लाख जूनियों में भिन्न भिन्न प्रकार की शरीर के दशा का भुगतान, कितना दुख भोगा है। अब तो यथार्थ जान, अब तो अपने को शरीर से अलग जानने की कोशिश कर, अब तो अपने अनुभव की तरफ ध्यान दे। अब ध्यान देने का कहते हैं, ध्यान देने की विधि बताते हैं कि इसी तरह तुम ध्यान दे, तब तो मनुष्य को सचेत हो करके इसी दुख का मूल नष्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और फिर भी परवाह नहीं, फिर क्या भाई, आतंगा पंजा उगा तो गजब बुझे, तो अम्मी गजब में की कसर है हूँ ई वाली की गजब है बड़े। अब अपने आप को यह मरने वाला, जिसमें भूख प्यास रोग पीड़ा आदि बहुत बीमारियां, इसी को अपना आपा मान लिया, यूं ही हली कोई गजब है कि वह कटी बड़े तो फिर के भाई आतंक पंजा उजी तो गजब उजी, तो अम्मी गजब में के कसर है मूर्ख। अरे गजब तो हो जाए पचे नहीं, गजब तो बा हाथ वो चाहे पंजा वो यूं कहीं फर्को पड़े। पंजाला भी अपने शरीर की दशा भोग रहे और हाथ वाला ही भोग रहे, क्या फर्क पड़ा? पंजे वाला शरीर मरने वाला है कि नहीं? तो मनुष्य शरीर मरने वाला नहीं है, हाथ वाला क्या हाथ वाले शरीर में भूख प्यास रोग पीड़ा नहीं है क्या? तो भाई अब राजी होते हैं कि हम मनुष्य, अरे पिस्ताना चाहिए कि शास्त्र वेद पुकारते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, बड़े ओ भाग्य की बात है, देवता को भी दुर्लभ है। अरे देवता धूर्बाउन ने मनुष्य जन्म चावे, अरे खुद तो हुई तो बेटा पोतांगी बा गिरे तो कौन, खुद के पेट की है रही रहेंगे तो घनी गिरे है कौन? तो भाई ये बात है। आपने ये कहा कि हम अपने को अनुभव कैसे करें, आपने तो कह दिया कि आप अनुभव, आप अलग हो, पर मेरे अनुभव में तो अलग आएगा जब मेरे को तसल्ली होगी। तो आप ऐसा करो कि ये तरीका अपनाओ, आप विचार करो कि इस तो शरीर को हम एक तरफ धर देते और सामने नहीं देखते हैं, तब उसकी दशा का हमको अनुभव नहीं होता, और अनुभव उसी की दशा का नहीं होते तो भुगतान बिल्कुल नहीं होते उसके। और कल्पित अब कहे कि अपना आपा शरीर है तभी तो अपने को दुख होता है, नहीं तो भाई अपना आपा शरीर नहीं हो तो अपने को दुख कैसे होता है? तो नींद में अपना आपा ऐसे दिखते हैं
कि मैं इसी जंगल में आ गया और दुश्मन ने मेरे सिर में घाव कर दिया है, तो क्या वो जंगल में आया है? क्या उसके किसी दुश्मन ने उसके सिर में घाव किया है? नहीं। तो ये तो अपने को तसल्ली आनी चाहिए कि ये बिना नुकसान ही नुकसान मानना होता है। यह तो तसल्ली आनी चाहिए कि नुकसान होने से नुकसान मानना हो, यह नेम नहीं है। नुकसान नहीं होते तो ही नुकसान मानना होता है। वो सपने में हुआ था। तो ऐसे भी जागृत में भी नुकसान, अपना नुकसान नहीं होते, अपना अलग है। पर जैसे भ्रम से सपन में बिना नुकसान मानते, ऐसे ही जागृत में अपना नुकसान नहीं होते है और भ्रम से नुकसान मानना होता है। और आप देखो कि दुखी होने का आप विचार करके देखो, दुखी होने का कारण पता लगाओ आप, ऐसे दुख नहीं मिटेगा। आप दुखी होने का पता लगाओ कि किस कारण से दुखी होते हैं। आपकी ये 3 तरह की मान्यता है, इस मान्यता से आपको दुख होता है। और मान्यता बिल्कुल झूठी है। आप अपने को शरीर रूप मानते, जब शरीर की दशा का आपको भुगतान करना पड़ता। आप शरीर के परिवार को अपना परिवार मानते, इसीलिए शरीर के परिवार की दशा का आपको भुगतान करना पड़ता। और शरीर के काम आने वाले को आप अपना काम आने वाला मानते, इसीलिए शरीर के काम आने का नुकसान होता है, वो अपने को भोगना पड़ता है। अब आप देखिए पहले तो कि जिन शरीर को अपना आपा मानते हैं, उससे अलावा बहुत से शरीर है। जिस शरीर को अपना आपा भी न माने, जिन शरीर को अपना परिवार भी न माने, और जिन वस्तु को अपने काम आने वाली भी न माने, उस दायरे से बाहर आप ध्यान दो, यह दायरा छोड़ो। जिस शरीर को अपना आपा माने, इस दायरे को छोड़ो। जिस परिवार को अपना परिवार मानते, उस दायरे को छोड़ो। और जिस संपत्ति को अपने काम आने वाली मानते, वो अपने पास में जो सामग्री, उसको छोड़ो और बाहर देखो, उससे बाहर, उस माठों बाहर देखो, क्या वहाँ नुकसान होते हैं? इन माठों बाहर भी अपन की भुगतान करना पड़े ना, वो तो अपनी मानी नहीं। तो बात तो यह है कि इसी मान्यता से दुख होता है, और ये मान्यता झूठी। अब आप विचार करोगे तब आपको अनुभव होगा कि ये जड़ पदार्थ अलग है और इसको चलाने का ज्ञान है, वो इससे अलग है, और वो ज्ञान प्राप्त करने वाला हम है, तो हम तो इससे अधिक दूर है, तो अपन उससे अलग है, और अपन उससे अलग है, तो ये 3 मान्यता बिल्कुल झूठी। ये मान्यता बिल्कुल झूठी है। जैसा वो इसी माठ से बाहर है ना, जैसा ये है, उसी माठ से बाहर है, उसके नुकसान से अपना नुकसान कोई नहीं मानते। ऐसे इसी के नुकसान को अपना नुकसान मानना बिल्कुल भ्रम है, यह अपने से न्यारा है। जैसे वो न्यारा है और उसका नुकसान हम अपना नुकसान नहीं मानते, और इसके नुकसान को हम अपना नुकसान मानते, जिसमें कारण क्या है कि वो न्यारा है, ऐसा अपना अनुभव है। और वो न्यारा है, पर ये न्यारा ऐसा अपने का अनुभव नहीं है, इसी कारण से भोगना पड़ता। और ये अपना अनुभव है, आप विचार करोगे तब ये न्यारा अपने अनुभव में आ जाएगा।
तो जैसे वो अपने अनुभव में न्यारा आवे जका भलाई कतई की खराब वो आपन तिल भरी दुख वेख, ऐसे ये अपने अनुभव में न्यारा ही है और न्यारा ही अपने अनुभव में आया तो बस दुख खत्म। इसीलिए आपको दुख भुगतान से मुक्त होना है तो आप इसी पर जो संतों के कहने की युक्ति को आपके दिमाग में बैठा करके, सतगुरु कहने की युक्ति आपके दिमाग में बैठा करके और जो यथार्थ ज्ञान शास्त्रों में लिखा उसको आपके दिमाग में बैठा करके फिर आप अपने को देखिए तो आपके अनुभव में ये है आ जाएगा कि हम इससे अलग हैं। सतगुरुदेव की जय।